अक्सर मकान मालिक और किराएदारों के बीच किराए और घर में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर झड़प होती रहती है। और इतना ही नहीं, कई बार मकान मालिक अपने मन के मुताबिक एडवांस किराया और बिना बताए किराया तक बढ़ा देते हैं और इन्हीं सारी वजहों की वजह से किराएदारों पर किराए को लेकर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। वहीं कई किराएदार मकान मालिकों को किराया नहीं देते हैं और उन्हें तरह तरह की धमकियां भी देते रहते हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने साल 2021 में एक कानून पास किया था, जिसका मकसद मालिकों और किराएदारों के बीच होने वाली छोटी छोटी लड़ाइयों को निपटाना और उनके हक में फैसला सुरक्षित रखना था। तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कानून हैं और वो कौन से 7 नियम हैं जो आपको कमरा किराए पर लेने या देने से पहले जान लेने चाहिए। केंद्र सरकार के मॉडल टेनेसी एक्ट, जिसे मॉडल किराएदारी अधिनियम भी कहते हैं, 2021 में पास किया गया था और इस एक्ट में कई प्रावधान हैं जो कि किराएदार और मकान मालिक दोनों के हितों की रक्षा करते हैं। इस कानून के अंतर्गत राज्य सरकारों को नए नियम लागू करने की अनुमति दी गई है। इस कानून के जरिए केंद्र सरकार देश में एक समान रेंटल मार्केट बनाना चाहती है। बता दें कि इस कानून के अनुसार प्रॉपर्टी के किराएदार और मकान मालिक के बीच रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक स्वतंत्र प्राधिकरण और यहां तक कि किराएदारी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक अलग अदालत की स्थापना भी की गई है। अब इस नियम से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको समझ लेने चाहिए। किसी भी घर को किराए पर लेते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिकतम 2 महीने और कमर्शियल स्पेस के लिए अधिकतम 6 महीने तक का किराया मकान मालिक किराएदार से ले सकता है। और याद रखें कि मकान मालिक इससे ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे नहीं ले सकता है। किराएदार के प्रॉपर्टी को छोड़ने के 1 महीने के अंदर मकान मालिक को सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा वापस देना होता है। किराए को बढ़ाने से पहले मकान मालिक को कम से कम 3 महीने पहले किराएदार को नोटिस देना होगा। अगला पॉइंट है, किराए की प्रॉपर्टी की देखभाल मकान मालिक और किराएदार दोनों की जिम्मेदारी है, इसलिए दोनों को मिलकर ये करनी होगी। घर में व्हाइट वॉश की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी, जबकि पानी के कनेक्शन को ठीक करवाना और बिजली कनेक्शन की मरम्मत आदि की जिम्मेदारी किराएदार की होगी। इस कानून के मुताबिक मकान मालिक जब मन किया तब किराएदार के घर नहीं आ जा सकता है। मकान मालिक को आने से करीब 1 दिन या 24 घंटे पहले किराएदार को सूचित करना होगा। मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी भी तरह की लड़ाई या बहस होने पर मकान मालिक बिजली पानी की आपूर्ति को बंद नहीं कर सकता है। अब अगला पॉइंट है, यदि किसी मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट में बताई गई सभी शर्तों को पूरा कर लिया है, इसके बाद भी किराएदार अवधि समाप्त होने पर मकान या जगह खाली नहीं करता है, तो ऐसे केस में किराएदार को मकान मालिक को दोगुना किराया देना होगा। वहीं एग्रीमेंट खत्म होने के 2 महीने के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं करता है, तो मकान मालिक उससे 4 गुना तक किराया वसूल सकता है और इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर किराएदार को जेल भी हो सकती है।